हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 22 नवंबर। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो आज शुरुआत करते हैं आज के पहले इस क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मिस यूनिवर्स 2025 हाल ही में कौन बनी। तो आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए फातिमा बॉस, ऑप्शन नंबर बी मनिका विश्वकर्मा, ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया थैलबिग, ऑप्शन नंबर डी हरनाज सिंधु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फातिमा बॉस। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड पे। तो हाल ही में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के 74वें संस्करण में ग्रैंड फिनाले में मैक्सिको की फातिमा बॉस ने यह खिताब अपने नाम किया, जिससे उनके देश ने गर्व का एक और अवसर हासिल किया। यह कार्यक्रम थाईलैंड में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा, जिसने विश्व मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। पिछले वर्ष की मिस यूनिवर्स 2024 डेनमार्क की विक्टोरिया थाइलबिग ने उन्हें ताज पहनाया तथा थाईलैंड के प्रतिभागी प्रवीणर सिंह ने मिस यूनिवर्स 2025 में रनर अप दूसरे स्थान हासिल किया। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोग ने पढ़ा यहाँ पे कि यह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो कि हर साल होती है और इस हर साल की भांति इस बार भी यह इसका 74वां संस्करण जो कि थाईलैंड में हुआ और इस बार इसकी विजेता हमारी मेक्सिको की फातिमा बॉस रही हैं। दूसरे स्थान पर हमारी थाईलैंड की प्रतिभागी प्रवीणा सिंह थी जो दूसरे स्थान पर रही हैं। और यह खिताब यह ताज उन्हें डेनमार्क की 2024 की जो मिस यूनिवर्स थी विक्टोरिया थैलबिग ने उन्हें पहनाया है। और भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा ने दमदार प्रदर्शन किया और टॉप 12 में अपना जगह बनाया। जी हाँ, भारत की तरफ से मनिका विश्वकर्मा ने इसमें पार्टिसिपेट किया और टॉप 12 में ही अपना जगह बना सकी। भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ प्रतियोगिता में जज की भूमिका निभाई। जी हाँ, साइना नेहवाल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी, वह जज की भूमिका में थी। मनिका विश्वकर्मा जो राजस्थान की थी, इन्हें मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब भी जीता था। आइए अब थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। इससे पहले कि 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी, फिर 2000 में लारा दत्ता बनी, फिर 2021 में हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुकी हैं। अगर इस बार मनिका विश्वकर्मा जीतती तो यह उनका इस बार चौथा खिताब होता। इससे पहले ये 3 लोग मिस यूनिवर्स के खिताब जीत चुकी हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जो कि मिस यूनिवर्स से संबंधित था। अब हम चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आज का अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए SBI, ऑप्शन नंबर बी जोमेटो, ऑप्शन नंबर सी HDFC, ऑप्शन नंबर डी TCS। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी HDFC। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। इसकी व्याख्या हम लोग देखेंगे। HDFC बैंक 44.9 अरब डॉलर ब्रांड मूल्य के साथ प्रमुख IT सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को पछाड़कर देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। यह खुलासा कांतार ब्रांड्स मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट 2025 से हुआ है। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक के ब्रांड वैल्यू 2014 में पहली ब्रांड्स इंडिया रिपोर्ट जारी होने के बाद से 4 गुना बढ़ गई है। TCS 2022 से ही शीर्ष स्थान पर बना हुआ था। ब्रांड मूल्य का निर्धारण वित्तीय मूल्य और ब्रांड योगदान से मिलकर किया जाता है। HDFC बैंक 2014 से शीर्ष स्थान पर था, लेकिन 2022 में TCS ने उसे पछाड़ दिया था। इस रिपोर्ट में अभी उजागर किया गया है कि जोमेटो ने लगातार दूसरे वर्ष सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड बनने का रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि यह अपने फूड डिलीवरी व्यवसाय से आगे बढ़कर नए क्षेत्रों में भी विस्तार कर रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि HDFC जो है 44.9 अरब डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ प्रमुख IT सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS को पिछाड़कर यह सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है। अब आइए हम लोग थोड़ा HDFC के बारे में जानेंगे। तो HDFC जो कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन था, यह हमारा 1977 में स्थापित हुआ था। लेकिन जो HDFC बैंक है, हमारा प्राइवेट बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में 1994 हुआ था, जो कि निजी बैंक प्राइवेट बैंक है के रूप में स्थापित हुआ था।
और इसके जो हेड हैं शशिधर जगदीशन जी हैं। तो HDFC बैंक जो कि निजी बैंक सबसे बड़ा बैंक है और इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर के फैक्ट में। वन लाइनर में देखेंगे हमारे कुछ सवालों को जो कि यहाँ पर वन लाइनर के रूप में दिए हैं, इन्हें हम वन लाइनर के रूप में जानेंगे। ये हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, पूछ लिए भी जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी इस हफ्ते के या इस दिन के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इसे हम लोगों ने यहाँ रखा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का पहला टेस्ला सेंटर किस शहर में खोला जाएगा। तो यह हमारा गुरुग्राम में, जी हाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला टेस्ला सेंटर खोला जाएगा। गुरुग्राम में ही हमारा ISA का मुख्यालय भी है, इंडियन सोलर अलायंस का। तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत की पहली इंसानों वाली गहरे समुद्र में जाने वाली सबमरीन का नाम क्या है। तो इसे मत्स्य 6000 नाम दिया गया। जी हाँ, पहली इंसानों वाली गहरे समुद्र में जाने वाले सबमरीन का नाम क्या है, मत्स्य 6000। अगला क्वेश्चन देखेंगे, COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2026 में कौन करेगा। तो इसे तुर्की करेगा। जी हाँ, COP30 अभी हाल ही में जो कि ब्राज़ील के बेलम में आयोजित हुआ, वहाँ पर फैसला किया गया, घोषित किया गया कि COP31 की जलवायु शिखर की मेज़बानी जो है वो तुर्की करेगा। COP33 की मेज़बानी की दावेदारी हमारा भारत भी कर रहा है। यह फैक्ट भी हम लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे, 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली चीता का नाम क्या है। तो इसका नाम मुखी है। जी हाँ, या कोनो इंटरनेशनल जो कि राष्ट्रीय उद्यान में जो मुखी नाम की चीता थी उसने 5 शावकों को हाल ही में जन्म दिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बाल दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ये हमारे 20 नवंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, और जो राष्ट्रीय बाल दिवस होता है जैसा कि हम जानते हैं वो हमारा 14 नवंबर को हमारे नेहरू जी की जयंती पर मनाया जाता है और ये हमारा विश्व बाल दिवस है, इसे हम 20 नवंबर को मनाते हैं। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी का नाम क्या है। तो इसका नाम है बिरसा मुंडा 101। जी हाँ, सिकल सेल जो कि जानते हैं कि हमारी ब्लड से संबंधित बीमारी है और इसका जो सिकल सेल उन्मूलन है ये 2047 तक कहा गया है। ये हमारे ज़्यादा जनजातीय क्षेत्रों में सब फैलती है, तो इसलिए इसके लिए क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी आई है जिसका नाम बिरसा 101 रखा गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वन लाइनर से संबंधित फैक्ट को कुछ जाना। अब फिर अगले स्लाइड में देखते हैं कुछ वन लाइनर के फैक्ट। अगले फैक्ट पे चलेंगे, अगले स्लाइड पे। यहाँ पे कुछ वन लाइनर से संबंधित सवाल हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप में क्वालिफाई करने वाले जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है। जी हाँ, यह है कुराकाओ जो कि कैरेबियन देश है और यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है और इस सबसे कम जनसंख्या के आधार पर फीफा विश्व कप में शामिल होने वाला देश कुराकाओ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम को प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक बताया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों को असंवैधानिक बताया है। तो यह है ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2026 पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा। तो इसकी मेज़बानी जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा 21 नवंबर को मनाया जाता है, पहली बार इसे 2015 में मनाया गया था। भारत का पहला प्राइवेट PSLV रॉकेट किसके द्वारा बनाया गया, जो 2026 की शुरुआत में ओशन सेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। तो यह है HAL और LT। जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और लार्सन एंड टुब्रो। तो इसे हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर इस तरह हम लोगों ने वन लाइनर के फैक्ट को यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के दिन के विशेष में, देखेंगे कि आज के दिन क्या विशेष है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये सब हर रोज़ हमारे करंट अफेयर का हिस्सा रहता है आज के दिन विशेष। दैनिक जागरण के जो आज के दिन के विशेष का जो एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है उसे हम यहाँ पर लेकर आते हैं और वन लाइनर के रूप में भी यहाँ पर हम अपने सवालों को क्लियर करते हैं तथा विस्तृत रूप में भी जो दो तीन सवाल होते हैं उन्हें भी डिस्कस करते हैं तथा लास्ट में हमारा स्टैटिक जीके का भी पोर्शन होता है। तो यहाँ पर मतलब हम लोग पूरा एक निचोड़ लेकर आते हैं जो यहाँ पर हर चीज़ को उसमें हम शामिल करते हैं जो कि हमारे भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है।
तो ऐसे इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर करें। एक ही वीडियो में हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो चलिए यहाँ पर आज के दिन की विशेष में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1676 में आज ही डेनमार्क के ओले रोमर प्रकाश की गति पर का पहला माप प्रस्तुत किया था। उन्होंने बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर ग्रहण लगने की गणना पर आधारित अपने निष्कर्ष पेरिस की रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रस्तुत किया था। प्रकाश की गति सदियों से बहस का विषय रही थी। जी हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला डिस्कस कर लिया आज के दिन की विशेष में। अगला देखेंगे कि 1846 में आज ही अमेरिकी चिकित्सक ओलिवर वेंडेल होम्स ने एनेस्थीसिया शब्द को गढ़ा था। यह ईथर द्वारा प्रेरित है। जी हाँ, जैसा कि हम लोग ने जाना यहाँ पर कि यह एनेस्थीसिया शब्द है जो ओलिवर वेंडेल होम्स ने गढ़ा था और यह ईथर द्वारा प्रेरित है। तो अगला हम लोग देखेंगे लांस नायक जदुनाथ सिंह का जन्म 1916 में आज ही वर्तमान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में हुआ था। 1941 में राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए। 1947 में उन्हें लांस नायक बनाया गया। वह 6 फरवरी 1948 को पाकिस्तान के साथ युद्ध जम्मू कश्मीर के नौशेरा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र मिला था। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज के दिन विशेष को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके में देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम, उनकी घटनाएं। जी हाँ, तो हम लोग यहाँ पे कल कुछ घटनाएं हम लोग डिस्कस किया, बाकी आगे की घटनाएं आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है चंपारण सत्याग्रह, हमारे 1917 में हुआ था। दूसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन हमारा 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन जो कि 1919 में हुआ था। चौरी चौरा कांड जो कि 1922 में हुआ था, जिसमें हमारे आंदोलनजीवियों ने अंग्रेज की पुलिस चौकी को आग लगा दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इसे किया था। फिर अगला कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो कि गांधी जी ने किया था, एकमात्र जनता की थी 1924 में। फिर काकोरी कांड एक्शन, जिसे अब काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है, 1925 में। फिर साइमन कमीशन जो कि 1928 में। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, हमारे इतिहास के कुछ कालकांडों को दर्शन के यहाँ पर डिस्कस किया। तो इस तरह आज का हमारा ये करंट अफेयर का सेगमेंट हुआ समाप्त। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें तथा हमारी इस वीडियो को शेयर करें तथा लोगों के बीच में अपना ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।